उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय, सुमंतभद्र आचार्य भगवान की जय, भूतपाल आचार्य भगवान की जय, अकलंक आचार्य भगवान की जय, 20वीं सदी के समाचार 400 आचार्य श्री शान सागर जी महाराज की जय, तथिति पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय, मंग शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कौशल सागर जी महाराज की जय। तीन कमनाओं को धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं। जब हमारे मन वचन काया की शुद्धि पर पापों का प्रहार होता है, जब हमारे मन वचन काया की शुद्धि पर आत्मा की विशुद्धि पर पापों का प्रहार होता है, उस पापों के प्रहार को सहन करने की शक्ति का नाम परिचय जय। परिचय जय के बारे में हम पिछले दिनों से सुन रहे हैं। आज नहीं तो कल हम सबको इन परिचयों का सामना मुकाबला करना है। हर क्षण हर परिस्थिति में कोई ना कोई परिचय हमारे चारों ओर चक्कर लगाता है और हम उस क्रिया की प्रतिक्रिया कर देते हैं और परीक्षा में फेल हो जाते हैं। अभ्यास करना होगा, जैसे भी बने हमें अपने आप की शक्ति को खोलना होगा, आत्मिक शक्ति को जागृत करना। आत्मा में चाहे पुण्य हो या पाप हो, पुण्य के उदय से अच्छा मिल जाता है और उस अच्छे को छोड़ने की भावना रखना कहने का तात्पर्य है पुण्योदय से बहुत सारा अच्छा भोजन मिला, खान पान मिला, सब कुछ मिला, लेकिन हमने उपवास किया, पुण्योदर किया और उस शक्ति को अपने आप में तोला कि हम कितना भूख प्यास सहन कर सकते। इसका अभ्यास बनाना ही धीरे 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 वह व्यक्ति बहुत भारी बोझ को उठा सकता। एक ग्वाला था, उस ग्वाले की भैंस जंगल में दी गई, उसका पाड़ा हो गया। अब जंगल से घर तक लाने में उसने उसकी पाड़े को अपने कंधे पे रखा। छोटा था, उठा के ले आया, लेकिन उसने क्या किया, प्रतिदिन उसको उठाना शुरू कर दिया। प्रतिदिन 10, 20, 25 बार रोज उठाता और धीरे 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 उसकी माने उसके अंदर इतनी शक्ति आ गई, पूरा भैंसा बन गया तो भी उठा लेता। हम और आप भी चाहें कि एक ही दिन में उस सर्व परिश्रम को सहन करना सीख जाएंगे तो नामुमकिन। हमें अपने जीवन में अभ्यास, ये मन वचन काया की वाइब्रेशंस को सीखना, पर निमित्त से अपने आप को हटाने का संकल्प लेना, ये सब हमारी आत्मा की परिष्कृत करने के उपाय, आत्मा से परमात्मा बनने के उपाय। पिछले दिनों से हम जो आप सबके बीच में चर्चा कर रहे हैं तो परिचयों की चर्चा चल रही। क्षुधा, तृषा, शीत उष्ण, दंश मशक, नांग्य अरति, स्त्री चर्या, सैया निषद्या। निषद्या तक अपन पहुंच गए थे। सैया, निषद्या और सैया तक पहुंच गए कि हम सोते हैं और नाना प्रकार के उपसर्ग यदि आ जाते हैं तो उन परिस्थितियों में अपनी चेतना को कितना सावधान रखना है, ये हमें
अपने आप में समझना होगा। आक्रोश परिचय। मिथ्या दर्शन के उद्रेक से कहे गए जो क्रोधाग्नि की शिखा को बढ़ाते हैं, ऐसे क्रोध रूप कठोर अवज्ञा कर निंदा रूप असभ वचनों को सुनते हुए भी जिसका उनके विषय में चित्त नहीं जाता, यद्यपि तत्काल उनका प्रतिकार करने में समर्थ हैं, फिर भी यह सब पाप का विपाक है। इस तरह जो चिंतन करता है, जो उन शब्दों को सुनकर तपश्चरण की भावना में तत्पर रहता है और जो कषाय विष के लेश मात्र को भी अपने हृदय में अवकाश नहीं देता, उसके आक्रोश परिचय सहन नहीं। एक आक्रोश बाहर से आ रहा है, क्या दूसरे लोग जो हैं कैसे आक्रोश कर रहे हैं, तो मिथ्या दर्शन के उद्रेक से विशेषण जोड़ा। मिथ्या दर्शन है मिथ्यात्व, उस मिथ्यात्व के उद्रेक से कहे गए जो क्रोध आदमी की शिखा को बढ़ाते हैं, ऐसे क्रोध रूप क्रोध को बढ़ाते हैं। तो क्रोध रूप कठोर अवज्ञा कर, अवज्ञा कहो, अवहेलना कहो, उपेक्षा कहो, निंदा रूप और असभ्य वचनों को सुनते हुए भी ये दूसरा व्यक्ति मिथ्या दर्शन के प्रभाव से इस जिन मुद्रा की उपेक्षा कर रहा है, अनादर कर रहा है, कठोर वचन बोल रहा है, तो उस में जिनका उपयोग नहीं जाता, चित्त नहीं जाता, ऐसे नहीं कि मजबूरी में सहन कर रहे हैं, एक ही सामर्थ्य भी उनके पास। कैसी सामर्थ्य है? जो रिद्धियां है ना, दीपान मुनि को आक्रोश हो गया, क्रोध आ गया। क्या उन यादव वंशियों ने दीपान मुनि का क्या किया? उपेक्षा की, अनादर किया, कठोर वचन बोले, उनको आक्रोश हो गया और उसके प्रभाव से द्वारका नगरी भस्मीभूत हो गई। ऐसे ही रिद्धियों के प्रभाव से मुनिराज उन मिथ्या दृष्टियों को सबक सिखा सकते, लेकिन फिर वो परिचय दे नहीं रहेगा। अब इसमें दो बातें हैं, आपको और बातें समझ लेना चाहिए कि मुनिराज अपने आप को बचाने के लिए ये सब सहन करते हैं, लेकिन जहाँ धर्म की बात आती है तो मुनिराज वहाँ आक्रोश भी दिखाते हैं, अपनी रिद्धियों का प्रभाव भी दिखाते हैं। अभी रक्षाबंधन आने वाला है तो सप्त सैकड़ा मुनिवर जान रक्षा करी विष्णु भगवान। उन विष्णु कुमार मुनिराज की हम लोग पूजन करते हैं। क्यों करते हैं? कि उन्होंने 700 मुनिराजों की रक्षा की। सप्त सैकड़ा चिंतन करने की बात। बाली मुनिराज ने अंगूठा दबा दिया कैलाश पर्वत पर, और रावण जो है जिसी का नाम दशानन था वो रोने लगा। तो साधु शब्द से मतलब क्या है? कि गुस्सा नहीं करना साधुता है? भैया, साधुता बहुत उत्कृष्ट चीज है। साधु जब समता में रहता है, एक बात ध्यान रख लो, सब नोट कर लो, साधु की समता, जब साधु अपनी क्षमता में रहता है, सब कुछ सहन कर लेता है,
तो साधु की समता से स्वर्गों की देवों की सिंहासन कंपायमान हो जाए। ये साधु की समता का फल है। और साधु जब अपनी क्षमता दिखाता है तो राजा महाराजाओं की सिंहासन कांपने लगते हैं। तो जहां जहां पर साधुओं ने अपने जीवन की समता दिखाई, वहां वहां पर दैविक अतिशय हुए। जहां जहां साधु लोगों ने अपनी क्षमता दिखाई, राजा महाराजाओं की हृदय परिवर्तन हो गए। ये उस क्षमता का प्रभाव। जब विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी क्षमता दिखाई तो बलि भी प्रणिपात हो गया, हाहाकार करने लगा। जब बाली मुनिराज ने अपनी क्षमता दिखाई तो रावण रोने लगा। तो साधु क्षमता क्षमता और सहयोग की मूर्ति होते हैं। जब साधु सहयोग दिखाते हैं तो प्रभावना होती है। इसलिए प्रभावना अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ है आपको पता है? वज्र कुमार राज। क्यों हुए? उसकी कहानी आप 8 अंगों की कहानी में पढ़िए कि एक स्त्री को दोहला हुआ आम फल खाने का, और ऋतु आम की ऋतु नहीं थी, लेकिन उसके पति को अजैन था। तो भाव हुई कि मैं अपनी स्त्री का ये दोहला पूर्ति कर रहा हूं। तो वह घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते एक ऐसे उद्यान में पहुंचा जहां पर मुनिराज विराजमान थे, और उन मुनिराज की तपस्या के प्रभाव से उस बगीचे में 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ फूले हुए। वह ये देख करके आश्चर्य हो गया। तो उसने आम्र फल लेकर के अपने सहयोगियों को दे करके घर पहुंचा दिया और खुद मुनिराज बन गया, तपस्या करने लगा। जब उसकी पत्नी का प्रसव हुआ और पति घर नहीं पहुंचा तो ढूंढते 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 वह मुनिराज के पास पहुंचा और बालक को वहीं रख करके अब यहां पर क्या हुआ, दूसरी घटना भी घट गई कि एक राजा की 2 पत्नियां थी। एक बौद्ध मत मानती थी, एक जैन मत मानती। तो वो जो पहले आई थी जैन मत की थी, जब ये छोटी आ गई तो राजा उसके प्रभाव। तो सभी अपने अपने धर्म की प्रभावना चाहिए। तो हुआ ये कि वो मुनिराज वज्र कुमार मुनिराज वहां बैठे थे और उनकी वंदना के लिए विद्याधर आए हुए थे। और उर्मिला ने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जैन अष्टांगिका में जैन का जो है रथ चलना चाहिए, और वो बौद्ध कहती थी कि मेरा बुद्ध का रथ चलेगा। लेकिन जब उसने प्रतिज्ञा की और गुरु महाराज को मालूम हुआ तो गुरु महाराज ने वज्र कुमार मुनिराज ने स्वयं कुछ नहीं किया, उन विद्याधरों को आदेश दे करके उर्मिला का इस प्रकार से व्रत खंडित ना हो और उसका रथ निकले। तो विद्याधरों ने क्या किया, नीचे उसकी सौत का रथ निकल रहा था बौद्ध जी का, और आकाश मार्ग से जिनेन्द्र भगवान का रथ निकल। तो इन वज्र कुमार मुनिराज का नाम प्रभावना में आ गया। सहयोग की उन्होंने कुछ नहीं किया, जिनके पास शक्ति थी उसको प्रेरणा करके
और उसमें लगा दिया। तो गुरु लोग जो हैं प्रभावनांग में कैसे अग्रणी बन जाते हैं, वो कुछ करते नहीं हैं, लेकिन जो सामर्थ्यवान लोग होते हैं उन्हें प्रेरणा दे करके धर्म की रक्षा के लिए और अन्य अन्य चीजों की रक्षा के लिए प्रभावना में निमित्त बनते हैं। रक्षाबंधन का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, आने वाला है। उस दिन बहुत सारे पर्व हैं, केवल रक्षाबंधन का पर्व नहीं। एक भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है। उस दिन चारक चक्रवर्ती आचार्य शांतसागर महाराज ने जो बंबई हाई कोर्ट का जो फैसला था, केस था, उसको अपने लगभग 1108 दिन की तपस्या से अन्न का त्याग रख करके उस केस को जीता था। और उस केस में एक बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहते, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, इतिहास में लिखा नहीं गया। लाडनू के निवासी और कलकत्ता प्रवासी गजराज गंगवाल, जहाँ लाडनू में उनका सुख सदन बना हुआ है, बहुत अच्छा मार्बल की हवेली बनी हुई है, बहुत 100 साल 150 साल हो गए उसको बने हुए। तो उन्होंने कलकत्ते का जो बैंड था, फेमस बैंड, अपनी हवेली के सामने 24 घंटे बजवाया, जिससे सारी दुनिया उसे सुने कि आखिर यह क्या हो गया। प्रभावना के लिए जिन स्नानम श्रुताख्यानम गीत वाद्यम च नर्तनम यत् प्रवर्तते पूजा साध्यात्म। प्रभावना की बहुत सारी चीजें दी गई हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोग गुरुओं को क्या समझते हैं। ये लिखा है कि प्रतिकार की शक्ति होने पर भी कुछ कहते नहीं, लेकिन ध्यान रखना, कोई गुरुओं को चैलेंज करता है तो गुरु छोड़ते भी नहीं। क्या शबंतभद्राचार्य ने अपना पूरा जीवन काल प्रभावना में बिताया, बड़ी बड़ी राज्यसभाओं में जाकर के चैलेंज करके और अपना वक्तव्य। कहने का अभिप्राय तो ये है, यहाँ पर आक्रोश परिचय का वर्णन चल रहा है, और ये बात हम आपको इसलिए बता रहे थे कि उन्होंने लिखा प्रतिकार की सामर्थ्य होते हुए भी रिद्धियों के द्वारा किसी को भी वो श्राप दे सकते हैं। आशीविद दृष्टिविद की रिद्धियां हैं, लेकिन फिर भी समत्व भाव में जी करके आक्रोश परिचय को जीतते हैं। सामने वाले के आक्रोश से अपना आक्रोश नहीं जोड़। तो आक्रोश परिचय इतना महान है। उसके बाद आक्रोश के बाद वध परिचय, तीक्ष्ण तलवार, मूसल, मुग्दर आदि शस्त्रों के द्वारा प्रहार, प्रतारण और पीड़न आदि से जिनका शरीर तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, तथापि मारने वालों पर जो लेश मात्र भी मन में विकार नहीं लाता, यह मेरे पहले किए हुए दुष्कर्म का फल है। ये बेचारे क्या कर सकते हैं। यह शरीर जल के बुलबुले के समान विसरण है, नाश स्वभाव वाला है। दुख के कारण को ये ही अतिशय बाधा पहुंचाते हैं। मेरे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक विचार को कोई नष्ट नहीं कर सकता। इस प्रकार जो विचार करता है
वह वसूला से छीलने और चंदन से लेप करने में समदर्शी होता है, इसलिए उसकी बद परिचय माना जाता है। कितनी बड़ी बात आचार्य हो। जब साधु को कोई गाली देता है तो साधु विचार करता है, अरे भाई उसने दी है, हमने ली तो नहीं। हम दुखी कब होते हैं? जब हम सामने वाले से कुछ ले लेते हैं। सुखी कब होते हैं? जब हम सामने वाले से कुछ ले लेते हैं। क्या सामने वाले ने दिया और हमने लिया, बंधन हो गया? क्या सामने वाले ने आपको सम्मान पुरस्कार दिया, सामने वाले ने आपकी निंदा स्तुति की, आपने उसे स्वीकार कर लिया तो दुखी और सुखी हो। प्रशंसा के 2 शब्द बोल दिए, हम सुखी हो गए। निंदा के 2 शब्द बोल दिए, हम दुखी हो गए। अब जब हमने लिए नहीं तो ना हम दुखी होंगे ना सुखी होंगे। जब जो हम होंगे वही होंगे। लेकिन हम उसको अपना मान करके कि उसने मुझे गाली दी, उसने मेरी प्रशंसा करी, उसने मुझे सम्मान दिया, ऐसा मान करके हम दुखी और सुखी हो। ये विकल्प हमें अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। ये जो कुछ है सब मेरे कर्म विपाक का फल है, सामने वाला क्या करता। तो जो अनेक प्रकार से तलवार, लाठी, डंडे इत्यादि प्रकार से मारते हैं, ताड़ित करते हैं, जान से मार देते हैं, ऐसे समयों में साधु कैसी समत्व लाता है। अरे गाली दी है, पीटा तो नहीं है। चांटा मार दिया, विचार करते चांटा तो मारा है, लाठी नहीं मारी। लाठी मार दी तो विचार करते अरे लाठी मारी है, कोई ऐसा तीक्ष्ण तलवार या चाकू तो नहीं मारा। चाकू आदि मार दिया, अरे उसने मेरे तो इतना ही तो मारा है, मेरे हाथ पांव तो नहीं काटे। हाथ पैर भी काट दिए तो फिर आखिरी में सोचे उसने हाथ पैर तो काटे, मेरे प्राण तो नहीं लिए। ऐसा चिंतन पर चिंतन करता चला जाता है और उसे वो सहन करने की ताकत आती है। सबसे बड़ी बात है, चार चक्रवर्ती आचार्य शांतसागर जी महाराज जब उत्तर भारत में आए तो सन ललितपुर के चतुर्मास के बाद वह राजा खेड़ा पहुंचे और एक व्यक्ति जो मत उद्देशी था 500 लोगों के साथ आया, नंगी तलवार लेकर के साधु को मारा। लेकिन श्रावकों ने उनकी सजगता से वो अवसर चला और उसको पकड़ लिया गया। पर बाद में आहार करने जाऊंगा। देखिए आप, जो मारने के लिए आया हो उसके प्रति साधु का समता भाव था और जो उनकी से उनका जो है पूजन दर्शन आदि किया करते थे, दान दिया करते थे, उनके प्रति भी उनका समत भाव था। ऐसे वितरागी संत जो समदर्शी, उनके बद परिचय जय होता है। बद को दूर करने वाले के प्रति भी वो समत भाव है और जिसने बद किया उसके प्रति भी समत भाव। धन्य है वो यशोधर मुनिराज। राजा श्रृणिक ने मरा हुआ सांप डाल दिया। 3 दिन बाद चेला को बताया। चेला ने कहा स्वामी आपने अत्यंत निंद कर्म किया है, नरकों में जाने जैसा पाप कर्म हो गया है। श्रृणिक कहने लगा अरे बावली हो रही है,
वो तो कभी का सांप माप फेंक करके चले गए होंगे, पर रानी चेलना का श्रद्धान, अरे स्वामी जी, यदि वे मेरे सच्चे गुरु हैं तो उसी स्थान पर उसी मुद्रा में बैठे मिलेंगे, 1 इंच भी सर के नहीं होंगे। कितना दृढ़ श्रद्धान उस चेला को था कि वो मेरे गुरु, दिगंबर गुरु, तो कभी भी उस स्थान से हट नहीं सकता। राजा को कौतुक हो गया और वो जो कहने लगा चलो देखते हैं। और जैसे ही दूर से देखा, अरे मुराद तो वैसे ही बैठे, सांप वैसे ही पड़ा हुआ है, हजारों चींटियां ऊपर चढ़ गई। आप शरणिश्चर पढ़िए, पढ़ना दिखना तो कुछ है नहीं, बस महाराज सुनाते रहो। और रानी चेला ने उस उपसर्ग को दूर किया, और जब मुनराज का अवसर दूर हुआ तो राजा सणिक के मन में भी भावना बदल, नमस्कार किया रानी चेला ने राजा, तो मुनिराज ने दोनों को एक साथ ऐसे आशीर्वाद दिया। तब और ज्यादा उसको तकलीफ हो गई, अरे इतना समता भाव कि मैंने उपसर्ग किया तो मुझे भी आशीर्वाद दिया, और चेला ने उपसर्ग किया तो चेला को भी, उपसर्ग दूर किया तो चेला को भी आशीर्वाद। ये कहते हैं साधु का समता भाव है। जो भक्ति करे तो उससे राग हो जाए, और जो भक्ति नहीं करे उससे द्वेष हो जाए, तो ये समता भाव नहीं कहना। ये भाव यदि हमारे अंदर आता है तो हमारी साधुता बहुत ही, जो नमस्कार करता है उसको भी आशीर्वाद, और जो नहीं करता है उसको भी आशीर्वाद, और जो कभी नहीं करेगा उसको भी आशीर्वाद। क्या लग रहा है, सेल टैक्स लग रहा है, इनकम टैक्स लग रहा है आशीर्वाद देने। जब हम निरंतर भावना करते सुखी रहें सब जीव जगत के, ये तो नहीं कहते सुखी रहें सब जैन जगत के, प्राणी मात्र के सुखी होने की भावना रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो फिर हम क्यों राग द्वेष करें। राग द्वेष करने के लिए गृहस्थी बहुत है, राग द्वेष करने का काम गृहस्थी लोगों का है, साधु का काम तो समत धारण करना। तो पद परिचय जय, कोई मुनिराज को मारता है उसके भी समता, और जो बचाता है उसमें भी समता। ही देखो बद परिचय जय में दोनों बात आई। यदि बचाने वाले से ज्यादा खुश हो गए ना तो फिर बद परिचय जय नहीं रहा। दोनों में समत भाव, मारने वाली और बचाने वाली में दोनों में समत, तब बद परिचय जय आता। सामान्य बातें नहीं है मोक्ष जाना, जितना अपन ने समझ रखा। पद के बाद याचना परिचय है। इतना सुंदर वर्णन आचार्य भगवान ने किया है। आज जब हम अपने साधु समाज की स्थितियां देखते हैं, बड़ा विचार करते हैं कि हमारा याचना परिचय जय, अयाचक वृत्ति कहाँ चली गई। जो बाह्य और आभ्यंतर तप के अनुष्ठान करने में तत्पर है, जिसने तप की भावना के कारण अपने शरीर को सुखा डाला है, जिसका तीक्ष्ण सूर्य के ताप के कारण सार व छाया वृक्ष के समान त्वचा, अस्थि और सिरा जाल मात्र से युक्त शरीर यंत्र रह गया है। पहले तो उसने तप का अनुष्ठान करके शरीर आदि को सुखा दिया। कैसे सुखाया, तो जैसे सूर्य के कारण वृक्ष का तना सूख जाता है, पत्ते गिर जाते हैं और क्या रह जाता है, सूखा वृक्ष हो जाता है,
ऐसे सूखे वृक्ष के समान अपने शरीर को सुखा लिया है। जो प्राणों का वियोग होने पर भी, आगे सुन लीजिए, जो प्राणों का वियोग होने पर भी आहार, वसति और दवाई आदि की दीन शब्द कहकर, मुख की विवरणता दिखाकर व संज्ञा आदि के द्वारा याचना नहीं करता तथा भिक्षा के समय भी जिसकी मूर्ति बिजली की चमक के समान दुर्लक्ष रहती है, ऐसे साधु की याचना परिचय जय जानना चाहिए। विचार करिए कि जो साधु अपने शरीर के लिए, शरीर की रक्षा के लिए दीन शब्द कह करके, अरे मैं मरो जा रहा हूं, मेरे लिए ये कर दो वो कर दो, तो दीनता दिखा करके और मुख की विवरणता, मुख बना करके भी और अपनी इच्छाओं के द्वारा याचना नहीं करता कि हमको ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, नहीं करता। ये तो श्रावकों के कर्तव्य है कि साधु की प्रवृत्ति को देख करके योग्य आहार, औषधि, रहने का स्थान आदि प्रदान करें। सब उल्टा हो रहा है, धीरे धीरे सब जा रहा है, क्या करें, कितना बताएं। तो जो आहार के लिए भी अपनी दीनता नहीं दिखाता, अब तो बहुत विकृति हो गई। हमारे जो शिक्षा गुरु थे आचार्य कल्प सागर जी महाराज, वो अनुभवी व्यक्ति थे और दीक्षा गुरु तो दीक्षा देने में सबसे पहले शर्त रखते थे कि भाई तुम दीक्षा तो ले रहे हो, तुम्हें कुछ बनाना तो नहीं है, मंदिर मस्जिद मठ है, कोई यात्रा तो नहीं करनी है। क्यों? जब तुम इसमें जुड़ोगे तो फिर दूसरे का मुंह देखोगे, भैया हमें यात्रा करा दो, भैया मेरा मंदिर बनवा दो, भैया मेरी धर्मशाला बनवा दो। ये साधु का गुरु महाराज कहते थे, शिष्य को दीक्षा देते समय दो नियम देते थे, एकल विहारी नहीं रहोगे और चंदा चिट्ठा नहीं करोगे। और हमारे जो शिक्षा गुरु थे उन्होंने 35-36 साल पहले एकल विहारियों के प्रति श्रावक का कर्तव्य क्या होना चाहिए, उनके हाथ का लिखा हुआ एक पत्र मेरे पास है। तो हमारे गुरु ने दीक्षा दी तो ये कहा, बेटा एकल विहारी नहीं रहना, चंदा चिट्ठा नहीं करना। चंदा चिट्ठा करने का मतलब पैसे से जुड़ना है, और पैसे से जुड़े गए। अरे श्रावक को स्वयं चाहिए अपने साधुओं की व्यवस्था को स्वयं अग्रसर होकर के उनसे प्रार्थना करें, गुरुदेव हमें कुछ सेवा का मौका दें। स्वयं विवेक से सोचना चाहिए, गुरु को संयम के उपकरण है, ज्ञान के उपकरण है, साधना के उपकरण है, कि हम स्वयं भेंट करें, गुरु मांगे। यही तो हमारे गुरु कहते थे कि भाई काटे सो राण और मांगे सो भाण। 50 साल के पहले विधवा स्त्री होती थी तो उसको सूत काटने का काम दे देते थे, भाई बैठे बैठे काटती रहे, जिससे कि वो इधर उधर ना जाए और उसका चरित्र विकृत ना हो। तो काटे सो राण और मांगे सो भाण। भाण होते ना
एक्टिंग करके सब मांगते हैं। ऐसे ही साधु यदि दीनता दिखा करके और ये सब करता है तो याचना परिचय नहीं है, वो याचक बन गया। जब वो अपने आहार के लिए, औषधि के लिए, निवास के लिए याचना नहीं करता है, जो अपने लिए नहीं करता दूसरे लिए कहां से कर दे। तो ये कुछ श्रावकों का, अश्रद्धा का परिणमन, तो कुछ साधुओं का, हमारे जैसे साधुओं का शिथिलाचार, ये ले आओ, वो ले आओ, ये इकट्ठा कर लो, ये बना लो, ये कर लो। किसके लिए कर रहे हो? हम आपको दे देते कि दुनिया का मत जोड़ो भाई, और हम जोड़ रहे हैं। नीतिकार इसलिए कहते हैं गुरुवाह वहवा संति शिष्य वित्त अपहार का, गुरुआ बिरला संति चित्त शिष्य अपहार। इस संसार में गुरु बहुत हैं जो शिष्यों का वित्त हरण करते हैं। तुम पैसा दे ये बन जाएगा, तू पैसा दे ये पाओ। कितने वो संसार के गुरुओं ने, जो आप क्या बोले, क्या कहें आपको, लगता है कि ये खोलो तो एक जाति, एक खोलो तो एक जाति। ओ दुनिया भर का ट्यूटाम हो गया। तो साधु जीवन किस बात, और सब कहते आश्रम बना रहे हैं, हम वृद्ध साधुओं को रखेंगे, सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और सब बनने के बाद जब तैयार हो जाता है तो उसमें संत भेद, पंथ भेद, ग्रंथ भेद सब दिखने लगता। और जो महाराज बनवा भी दें तो महाराज को तो कुछ नहीं करना, जो 5 आदमी 11 आदमी ट्रस्टी बन जाते हैं, वो महाराज जिन्हें महाराज ने बनवाया उन्हीं महाराज को निकाल के बाहर कर, महाराज अब आपका काम नहीं है, चलो। है महाराज के लिए बस सचका बनवाई और ब्याह शादी के लिए झगड़ा किस बात का हो रहा है आज? साधुओं के लिए रहने के लिए संत निवास बनाते हैं, बनवाते हैं, और लोग भावुकता से भैया महाराज आएंगे तो रुकने के लिए जगह बन जाएगी, अच्छी बात है। और मालूम पड़ी महाराज आ रहे हैं, अब महाराज आप थोड़े दिन इधर ठहर जाइए, धर्मशाला में बुकिंग है और ये है न वो है, अब महाराज अपने फिर वही की वही। तो बनाने का लाभ क्या हो? ये लोभ जो है आपको, श्रावकों का लोभ साधु को याचक बना रहा है। अरे पैसे कमाने के मंदिर धर्मशाला ही आपको कमाने के जो है साधन है। जितने धर्म स्थान देखो सब पैसे कमाने के स्थान बन गए, पुण्य कमाने का एक भी लक्षण नहीं दिख रहा। पंचमी उन्हीं महाराज को चाहते जिनके आने से खूब पैसा इकट्ठा हो जाए। तो ये याचना जो है आत्मा का पतन का कारण है। तो जरूरत होते हुए भी इतने उदासीन हो जाओ, और कोई दे भी रहा है, आग्रह से दे भी रहा है, तो उसमें भी अनुत्साह रहे, उदासीनता से काम चलाने के लिए ग्रहण करो, उसमें आसक्त मत हो। वही हमारा याचना परिचय है, अयाचित गुण है। याचना के बाद अलाभ परिचय। तो आचार्य कहते वायु के समान निसंग होने से जो अनेक देशों में विचरण करता है, जिसने एक दिन में एक काल के भोजन को स्वीकार किया है, जो मौन रहता है या भाषा समिति का पालन करता है। साधु को या तो मौन रहना चाहिए या आपको क्या करना चाहिए, समिति थोड़ा बोल के काम चलाना चाहिए। पिछले दिनों से हम आपको सबको एक ही बात कह रहे भैया, शब्द हमारी संपदा है, शरीर हमारी संपदा है, मन हमारी संपदा। आप सोचते हैं ना
कभी कभी सोचे ना, देखो ये लोग बेचारे कैसे पड़े हुए हैं, कहाँ पड़े हुए हैं, है? तो हम लोग कहाँ आ गए। ये सोचे भैया जितना अच्छा हम सोच रहे ये लोग क्यों नहीं सोच पा रहे, इनको भी अच्छा सोचना चाहिए। तो हमने अच्छा सोचा है तो हमारी ये मन संपदा है। हम अच्छा बोलते हमारी वचन संपदा है, हम अच्छा करते हमारी काय संपदा। तो मौन रहना या भाषा समिति से बोलना और एक बार अपने शरीर को दिखलाना मात्र जिसका सिद्धांत है, पानी पुट ही जिसका पात्र है, बहुत दिन तक या बहुत घरों में भिक्षा के नहीं प्राप्त होने पर भी जिसका चित्त संकलित से रहत है, बहुत दिनों तक और बहुत घरों में घूमने पर भी किसी ने नहीं पड़गाया, तो जिसका चित्त संकलित से रहे और दाता विशेष की परीक्षा करने में जो निरुत्सुक है, लाभ से भी अलाभ मेरे लिए परम तप है, इस प्रकार जो संतुष्ट है उसकी अलाप परिचय दे जानना चाहिए। तो दाता विशेष की परीक्षा करने में निरुत्सुक है, ये गरीब है अमीर है, ये भेद मिटा दे और समझ में आ जाए कि ये अपात्र है, यानी आहार देने का पात्र नहीं है इसके अंदर और ये कर रहा है, तो आचार्य वहां पर कहते हैं कि भैया ऐसे आहार से तो आहार छोड़ना ही अच्छा है। तो लाभ से भी अलाभ मेरे लिए परम तप है। ऐसा जो संतुष्ट भाव है वो जीवन में अलाप परिचय को उत्पन्न करता है। अलाप परिचय जय। अब जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं तो फिर वो अलाप परिचय जय नहीं होगा। लाभ लाभ से लाभ बढ़ता है। क्या? लाभ से लाभा लोभ जायते, लाभ से लोभ बढ़ता है। लोभ किससे बढ़ता है? लाभ के कारण है। और 99 के 100 बनाने के चक्कर हो जाते कि नहीं? तो लाभ से लोभ बढ़ता है। कह रही अब ये रख लो, अब ये 100 पूरे हो जाएंगे, अब 100 पूरे हो गए तो फिर वही इसको खर्च नहीं करना है, फिर एक जोड़ो। तो लाभ से लोभ बढ़ता है, इसलिए अलाभ ही ठीक है जिससे हमारा लोभ ना बढ़े। और ये इसलिए अपन लोग सुन रहे हैं ना, इस जन्म में काम आए अच्छी बात है, अगले जन्म में काम आ सकता है। अरे यही तो मैं प्राप्त करने के लिए और भावना की थी, घर को छोड़ बन जाऊं कि मैं वो दिन कब पाऊं। जो हमारे अंदर ये संस्कार के भी कि जब हम साधु बन जाएंगे तो बद परिचय है, याचना परिचय, अलाप परिचय कैसे सहन करेंगे है? ये जो भजन गाते हैं राजू की नेमी के, ये जो है नेमी गई गिरनार पानी क्षमा छंबर से, एक तो वो राजा के लड़के और दूसरा लिया संयम धार पानी क्षमा। तो वो नेमी के लिए नहीं, नेमी तो कर गए, मोक्ष चले गए, अब अपने ऊपर पानी छमाछम गिरेगा। उसको अपन कैसे सहन करें? यही भावना तो अपने अंदर पैदा करना है। कितने महान महान गुरु हमारा सब कुछ सहन करके गए, हम क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, वो हमारी आदर्श।
रामचंद्र जी जब लंका जीत करके आए और सारी सम्मान सभा हो गई, तो राज सिंहासन पर बैठ गए। तो अपनी मां कौशल्या से कहते हैं पूरे परिवार को, पहले तो जिन जिन ने सहयोग दिया था सबका आभार प्रदर्शन करके सबको विदा कर दिया, वस्त्र आभूषण दे करके जो भी सम्मान करना था। बाद में अपने घर की सभा लगाते हैं और कहते हैं कौशल्या माँ से कि माँ, आज मैं अपने सबसे छोटे लोगों को सब कुछ देना चाहता हूँ, किसकी क्या इच्छा है मांगो। देखिए आप कितने सुंदर चित्रण उस रामायण में है। हम लोग क्या ढो रहे हैं, विषय कथाएं को ढोना जानते। तो सबसे पहले लक्ष्मण से कहा कि भाई तूने मेरा जो है इतना साथ निभाया और इतना सुख दुख सहन किया, अब एक काम कर, ये राज सिंहासन ले, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। तो कहने लगे प्रभु मुझे तो केवल आपके चरणों की सेवा चाहिए, कि राज मुकुट मुझे नहीं। पर वही आदमी को तसल्ली हो जाती, औरतों को नहीं होती। तो लक्ष्मण की पत्नी कौन थी? उर्मिला पीछे खड़ी थी। रामचंद्र जी ने कहा बेटा तूने बहुत दुख सहन किया, तू मांग ले, क्या चाहती है? तो उर्मिला कहती है प्रभु मुझे क्या मांगना है, मुझे सब कुछ मिल गया। मैं रघुकुल की पुत्र वधू बन गई, इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए सौभाग्य और कुछ नहीं। भरत से कहा भरत भैया और कुछ ले लो, और ले लो, 14 वर्ष के लिए राज ले लो। कहने लगे नहीं भैया, सबने नकार दिया। जो अंत में शत्रुघ्न था उसकी पत्नी कौन थी? श्रुति कौन थी? उससे कहा कि बेटा तुम मांग लो, क्या मांगती हो? तो कहने लगी मैं तो मांगूंगी, बिल्कुल जरूर मांगूंगी। अब सबकी खोपड़ी घूम गई कि सबने तो मना कर दिया, ये ना जाने क्या मांग लेगी, आफत। पर रामचंद्र जी थे, प्राण जाए पर वचन ना जाए। का बेटा मांगो, क्या मांगती हो? क्या मांगती है वो? प्रभु आपने जो वनवास के समय बलकल वस्त्र पहने थे वो मुझे तो, बेटा इनका क्या करूं? अरे प्रभु ना जाने कब मेरे जीवन में ऐसा अवसर आ जाए कि वनवास जाना पड़े। देखिए आप, अलाभ की भावना कोई चाहना नहीं। जब हमारे एक सदग्रस्त इतने अच्छे भाव रख सकते, तो हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों की अलाभ भावना पैदा करें, अनावश्यक को पहचाने, आवश्यक को पहचाने, क्या आवश्यक है उसे रखें, अनावश्यक को हटा दें। इसी से अपने जीवन में अलाभ परिचय का आनंद आए। नहीं मेरा तो मेरा, दूसरे का भी मेरा, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, जोड़ लगा दो। ध्यान रखना, धर्म की शुरुआत अहिंसा से होती है और पाप की शुरुआत परिग्रह से होती है। अलाप परिचय के बाद रोग परिचय, एक नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि रोग परिचय जय को किस प्रकार से वो चिंतन करता है साधु, यह सब प्रकार से अशुचि पदार्थों का आश्रय है, अनित्य है और परित्राण से रहित है।
सबसे पहले शरीर तो अशुचि पदार्थों का आश्रय है, और अनित्य है, नित्य नहीं रहने वाला, और परित्राण है, त्राण कहते रक्षा को, तो चारों तरफ से रक्षा से रहित है। इस प्रकार इस शरीर में संकल्प रहित होने से विगत संस्कार है, संस्कार रहित, विगत संस्कार है, संस्कार रहित, और गुण रूपी रत्नों की पात्र के संचय, वर्धन, संरक्षण और संधारण का कारण होने से जिसने शरीर की स्थिति विधान को भले प्रकार स्वीकार किया है। पहले तो ये बता दिया कि शरीर का स्वभाव क्या है। स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्र, स्वभाव से अशुचि काय रत्नत्रय से पवित्र होती है। पहले तो ये लिया। तो क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा शरीर जो गुण रूपी रत्नों के पात्र के संचय, वर्धन, संरक्षण, संधारण का कारण होने से जिसने शरीर की स्थिति विधान को भले प्रकार स्वीकार किया है कि शरीर के बगैर तो रत्नत्रय की साधना नहीं हो सकती है। तो शरीर के विधान को तो स्वीकार किया है, शरीर के स्थिति के विधान को, मौजूदगी को, लेकिन क्या है, उस शरीर से आसक्त नहीं। शरीर को कैसे रखते हैं, तो कहते हैं धुर को औगन लगाने के समान। अब ना तो आप धुर जानते हो ना औगन जानते हो। जानते हो, कोई जानते हो बताओ? धुर औगन जानते हो? बस हो गया काम। आपको तो क्या गाड़ी में बैठना अच्छा लगता है। अरे भाई, जिसमें पहिया फंसा रहता है उसे धुर कहते हैं, और जो ग्रीस होता है वो औंगन होता है। यदि ग्रीस नहीं लगे तो गाड़ी कैसे, एक तो आवाज करेगी और जोर से खिंचेगी, और उसमें ग्रीस होगा तो फ्री होकर के आगे दौड़ेगी। तो ये धुर को औंगन लगाने के समान या व्रण पर लेप करने के समान। व्रण यानी घाव, घाव के ऊपर अपन क्रीम लगा देते हैं तो थोड़ी आराम मिल जाती है। तो आहार को उन्होंने क्या कहा, धुर को औंगन लगाना या व्रण को लेप करने के समान, जो बहुत उपकार वाली आहार को स्वीकार करता है। क्या आहार से शरीर का उपकार होता है, लेकिन किसके समान? धुर में औंगन लगाने के समान, या फोड़े फुंसी पर, घाव पर मलम लगाने के समान। वो उपकार वाले आहार को स्वीकार करता है, अपकार वाले को नहीं। नुकसान करे वो नहीं खाता, जो शरीर को अनुकूल हो उसको देखता है। क्या शरीर के अनुकूल भोजन करना संयम है, और इंद्रियों के अनुकूल भोजन करना असंयम है। संयम और असंयम में इतना ही अंतर है। इंद्रियों की लालसा से, इंद्रियों की आसक्ति से भोजन करना असंयम है, और शरीर की प्रकृति को समझ करके शरीर के अनुकूल आहार कराना, ये क्या है? संयम। संयम और असंयम इतना ही है, और कोई अंतर नहीं। असंयम में अभक्ष अमर्यादित सब खाता है, और संयम में भक्ष मर्यादित शुद्ध शरीर के अनुकूल। फिर भी वृद्ध आहार पान के सेवन रूप क्षमता से जिसके बाद आदि विकार रोग उत्पन्न हुए हैं भाई, साधु तो बहुत कोशिश करता है अनुकूल भोजन करे शरीर की, लेकिन श्रावक तो जो है वो सोचता है
बड़ा मुश्किल है भाई, ऐसा थोड़ा ही है। तो आचार्य यहाँ क्या कह रहे हैं कि वृद्ध आहार पान के सेवन रूप क्षमता से जिसके बात आदि विकार रोग उत्पन्न हो गई, बात हो गया, पित्त हो गया, कफ हो गया, क्या भोगों से रोग का जन्म होता है। अब रोग उत्पन्न हो गए, एक साथ सैकड़ों व्याधियों का प्रकोप होने पर भी, क्या एक रोग नहीं, सैकड़ों रोग एक साथ हो सकते हैं। कोढ़ और कोढ़ में खाज, तो बहुत सारे रोग हो सकते हैं, होते कि नहीं होते। हार्ट अटैक भी है, ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज भी है, फिर फोड़ा फुंसी भी है, फिर खांसी भी है, फिर जुकाम भी है। और एक कोरोना में सवाल है, 1000 रोगों का इलाज करो, एक कोरोना का इलाज करो, दोनों बराबर। क्या कोरोना कह रहा है गर्म पानी पियो, कोरोना कह रहा है कि जो है शुद्ध भोजन करो, कोरोना कह रहा है डिस्टेंस बना के रखो, कोरोना कह रहा है शुद्ध सांस लो। कोरोना ने 1000 रोगों से बचा दिया एक कोरोना ने, पर इतना आसान नहीं है भैया। तथा तपो विशेष से जलौषधि आदि प्राप्ति अनेक रिद्धियों का संबंध होने पर भी शरीर से निष्प्रय होने के कारण जो उनके प्रतिकार की अपेक्षा नहीं करता, उसके रोग परिचय सहन जानना चाहिए। देखिए आप, जो मुनराज होते हैं उनके शरीर में रिद्धियां होती हैं, जल्लोषधि, खिल्लोषधि, दिप्पोषधि, जानते हो, सुना है, जानने का कोई काम नहीं। पसीने में वह ताकत आ जाती है तपस्या से कि मुनराज जहां ऐसी तपस्या कर रहे हो तो क्या हो जाता है, उनके शरीर की स्पर्श वायु से विष दूर हो जाता है। जो यमपाल चांडाल की कहानी है वो इसी प्रकार से है कि उसे सर्प ने डस लिया, उसके घर के लोग उसे शमशान में ऐसे ही छोड़ के आ गए। वहां पर ऋषिधारी मुनराज तपस्या कर रहे थे, उनके शरीर की स्पर्श वायु से उसका दूर हो गया, उसे होश आया। उसने, महाराज ने उसे उपदेश दिया, उसने कहा महाराज मैं चतुर्दशी के दिन हिंसा का त्याग करता हूँ। हम लोग प्रथमान योग पढ़ते ही नहीं ना, इसलिए उसका महत्व मालूम नहीं। सनत कुमार चक्रवर्ती बहुत सुंदर थे, उनकी सुंदरता की चर्चा स्वर्ग में हो रही, 2 देवों को कौतुक हो गया, भाई देखे कैसे सुंदर है, देवों से भी ज्यादा सुंदर ऐसा इंसान कैसे हो सकता। जब वे पहुंचे तो संत कुमार चक्रवर्ती अपने स्नानागार में स्नान कर रहे थे, या उसमें क्या बोलते अखाड़े में वर्जिश कर रहे थे, देवों को देख करके, हाँ अखाड़े में वर्जिश कर रहे थे। तो देवों देख करके उनको आश्चर्यचकित हुआ, कितना सुंदर। और जब अखाड़े से आकर के स्नान करके राजसभा में आके बैठे, देवों ने कहा प्रभु आप अखाड़े में आपका इतना सुंदर, और वो कहाँ चला गया, आपने इतने आभूषण वस्त्रों से ढक बंद। प्रकृति की जो नेचुरलिटी है, सुंदरता है, जब किसी रूप में जब उसे क्या करते हैं, ये ध्यान रखना, सुंदरता को कभी सजाया नहीं जाता और कुरूपता कभी सजती नहीं है। सुंदरता को जो सजाने का क्रम करते हैं वे सुंदरता को सजा देते हैं, पनिशमेंट। जो सुंदरता को सजाते हैं वे सुंदरता को सजा देते हैं, और कुरूपता कभी सजती नहीं है। फिर किसको सजाना भाई,
ऐसा जो है उन्होंने जब देवों ने उनके सामने कहा तो उनको ये भान हो गया, वैराग्य हो गया, मुनिराज बन गए। और मुनिराज बनने के बाद उनके शरीर में कुष्ठ रोग। अब जो है एक देव जो है वैद्य बन करके वहां से और घूम रहा है कि भाई ये मुनिराज ये कहें कि भाई मेरा ही रोग, लेकिन बहुत बार घूमने पर उन्होंने कहा भाई ये क्या दवा बेच रहे हो? अरे प्रभु सौभाग्य हो जाए आपके इस रोग को दूर करने की दवा मेरे पास। अरे भाई मेरे रोग की दवा तेरे पास है ही नहीं। अरे प्रभु ऐसा कौन सा रोग है जिसकी दवा मेरे पास नहीं? राज कहने लगे भाई मेरा रोग तो जन्म जरा मृत्यु का रोग है, इसकी दवाई यदि तेरे पास है तो दे मैं ले, बाकी पुद्गल शरीर की दवाई से मेरा हित होने वाला। कितने निष्प्रह हुआ करते थे वो संत, कैसे रोग परिचय को जीता करते थे कि जल्लोषधि आदि रिद्धियां जिनके पास हैं, जिनके चिंतन करने मात्र से स्वयं जब दूसरों के रोग दूर होते तो स्वयं के क्यों नहीं, फिर उनका विचार नहीं करते है। शरीर के उस प्रभाव में इतनी रिद्धियां आ जाती। बताइए आप ग्रस्त जीवन को जीने वाली विशाल्या है, पूर्व जन्म में अनंगशरा थी और 3000 वर्ष तक उसने जंगल में रह करके साधना की और वो विशाल्या के रूप में उत्पन्न हुई। तो उसके शरीर में भी औषधि गुण थे क्या? जो उसकी दासी उसे नहला रही थी उस पानी में एक खाज वाला कुत्ता आकर के, घाव वाला कुत्ता आकर के नहाया, बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उसको जब पता लगा उसने उस पानी को अपनी माँ जो उसकी अंधी थी उसको ले जाके लगाया, उसकी आंखें, उसकी प्रसिद्धि हो गई। देखिए आप स्त्री जाति के शरीर में तपस्या के द्वारा इतना अतिशय आ जाता है तो भैया 5 पाप के त्यागी परमेश्वरी के शरीर में कितना अतिशय नहीं आता, कभी विचार ही नहीं करते। हमारे पूज्यपाद आचार्य भगवान सर्वार्थ सिद्धि के टीकाकार कितने बड़े साधक और त्यागी थे, वीतरागी थे, उनके शरीर में भी वही। आचार्य कहते हैं कि जब किसी रोग का उपचार किसी औषधि से नहीं हो पाता था, लोग उनके पास आते थे, उनके चरण धोते थे, उस चरण का धुआ हुआ पानी प्रयोग करते थे और लोग क्या निरोग हो जाते थे। तो उनके असली नाम तो देवनंदी है, जैनेन्द्र बुद्धि है, क्योंकि उनकी बुद्धि व्याकरण में, आगम में, अध्यात्म में बिल्कुल क्लियर थी, इसलिए उनका नाम जिनेन्द्र बुद्धि भी था। और जो प्रसिद्ध नाम हो गया वो पूज्यपाद। वह एक औषधि, वनस्पति की औषधि पैर में लगाते थे और आकाश मार्ग में चलते थे। इतनी जो है उनके पास रिद्धि सिद्धि थी। अपने पास क्या है? कुछ नहीं है, सब ऐसे ही धो रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय तो यह है कि रिद्धियां के होने पर भी वह जो है किसी फौजी आदि का चिंतन भी नहीं करते हैं। ऐसे संत महात्मा जो है वो क्या हो जाते हैं? रोग परिचय को सहन करते हैं। और अब तो क्या होता है, बहुत मुश्किल हो रहा है। आप लोग भी चिंता महाराजों की छोड़ दिए और महाराज भी सोचते हैं कि भाई बीमार हो जाएं कल,
उतना शरीर शक्ति सहन नहीं है, लेकिन भावना तो हमारी वही होना चाहिए कि पहली बात तो संयमी जीवन में रोग ना आए, तो उस रोग के प्रति उदासीनता हो, और रोग नहीं उदासीनता हो तो औषधि के प्रति जरूर उदासीनता हो। भैया किसी ने कर दिया इलाज तो ठीक ठाक, नहीं तो ठीक। ऐसा नहीं कि इलाज नहीं कराते, यदि इलाज नहीं कराए तो वो सीधा बेकार हो जाए श्रावक का, ये ध्यान रखना। लेकिन औषधि तो श्रावक के ऊपर आश्रित है, आहार औषधि श्रावकों के ऊपर आश्रित है कि वो अपने साधु को उनकी वैयावृत्ति करके और उनकी जो है प्रकृति को समझ करके रहन सार में दिया है क्या कि श्रावक को साधु को क्या मानना चाहिए, तो कहते हैं अपना बालक मानना चाहिए। जैसे माता पिता अपनी संतान की प्रकृति को देख करके भोजन पान कराता, कैसे कराते हो आप लोग अपने बच्चों को भोजन? आजकल तो बहुत कठिन, मम्मी बेचारी रसोई घर में लगी रहती है, भैया ये बता दी क्या खाना है, वो ऑर्डर भी दे देगा ये खाऊंगा, और बनने के बाद फिर कह देगा मुझे ये नहीं खाना। बताइए आप, मुनि महाराज को तो आप कहते खाना तो खाओ नहीं तो जाओ। क्या मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि? आपके पास तो काय की शुद्धि है, काय की? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि नहीं, काय शुद्धि। एक एक चीज के पीछे जो विज्ञान है, साइंस है, ये अपन जो सुन रहे हैं एक ना एक दिन अपने काम आएगा। रोग आ जाए, हम एक सच्ची घटना बताते हैं 2 मिनट में कि हमारे जो गुरु भाई थे, दिल्ली में चातुर्मास हुआ तो उनको दिवाली के बाद थोड़ा सा अटैक आ गया। तो अब डॉक्टर साहब आए, हमारे डीसी जैन साहब और भी लोग कुछ को लेके आए, तो एक डॉक्टर ने उनको कि ट्यूब लिख दिया कि भाई ये लगा लेना। और वो ट्यूब वहाँ मिल नहीं रहा था, वो शहर में था। तो एक बार 2 बार महाराज बोले भैया वो ट्यूब कब आएगा? हमने कहा महाराज ये बात बताओ, ट्यूब आ भी गया, आपने लगा भी ली, और फिर दर्द दूर नहीं हुआ तो क्या करो? भाई कोई भी रोग आया और दवाई खाने के बाद, डॉक्टर को दिखाने के बाद भी रोग दूर नहीं हो रहा है, तब हम और आप क्या करेंगे? ये सोचो। वही करेंगे जो मुराद करते हैं, उस कष्ट को सहन करके, उस रोग से लड़ करके। और आज कोरोना की लड़ाई चल रही है, लड़ो भाई, रोगी से नहीं, रोग से बचिए। है रोगी से नहीं लड़ना है, कोरोना से लड़ना है। तो ये सब चीजें आज रोग की परिस्थिति में भी हम लोग क्या चिंतन करें जिससे हमारा परमार्थ का मार्ग सिद्ध हो। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर, विनय सहित उर में धर लो, बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं में कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। दासांग मई जन्मानी माता। इस पर थोड़ी बोलना है।